हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, उन इफेक्ट्स के एप्लीकेशन कहाँ यूज में लिए जाते हैं? तो उन इफेक्ट्स के एप्लीकेशन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी में लिए जाते हैं। तो एक्चुअल में कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं और कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सो व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? ध्यान से सुनना। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि जब कोई भी रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो इंटरमीडिएट बनते हैं, और ये इंटरमीडिएट फिर आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट के साथ साथ कभी कभी बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है। बाई प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के अलावा बनने वाला अदर प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है ना, तो पहले इंटरमीडिएट बनता है, फिर इंटरमीडिएट आगे चलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट भी बनता है। तो रिएक्शंस के बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट कहलाता है, यानी जो रिएक्शंस के बीच में बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ये इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है? तो ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बन एनायन हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, या फिर बेंजाइन हो सकता है, कार्बीन हो सकता है, या फिर नाइट्रीन हो सकता है। तो एक्चुअल में ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान बीच में बनने वाले सब्सटेंस को इंटरमीडिएट कहा जाता है। यानी इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में बीच में बनता है। ये रिएक्टेंट मोस्टली 6 टाइप का हो सकता है: कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन एंड नाइट्रीन। तो ये सारे क्या है? ये इंटरमीडिएट के टाइप्स है। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन इन सब के बारे में कि ये सब क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कार्बोकेटायन की कि कार्बोकेटायन क्या होता है। एंड ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट, JEE, CSI नेट केमिकल साइंस और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना केमिस्ट्री बेस्ड, उन सब में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता ही है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। तो कार्बोकेटायन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। कार्बोकेटायन को आप जो 2 वर्ड्स में डिवाइड करोगे ना, इसको तोड़ोगे तो ये बनता है कार्ब प्लस कैटायन। कार्ब का मतलब क्या होता है? कार्बन, और कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज। कैटायन किसको कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज को कहते हैं। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्ब प्लस कैटायन। कार्ब का मतलब कार्बन से लिया गया है और कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो उसे कार्बोकेटायन कहा जाता है। चलो, हमें ये तो पता चल गया कि कार्बोकेटायन किसे कहते हैं। अब बात ये आती है कि कार्बोकेटायन बनता कैसे कैसे। तो मोस्टली दो तरीके हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है हेटेरोलाइटिक
बॉन्ड क्लीवेज। फर्स्ट मेथड क्या है? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड का टूटना, हेटेरोलाइटिक मतलब असमान तरीके से। तो ध्यान से सुनना, यहां पर एग्जांपल लिया हमने कार्बन का, और यहां पर ये एक्स कोई भी एटम है। एक्स का मतलब यहाँ पर हेलोजन नहीं है, एक्स का मतलब कोई भी ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, जब कार्बन से कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ रहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो एटम बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब ये एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बॉन्ड यहां से टूट गया, और इस एक्स एटम पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। तो ये रहा कार्बोकैटायन बनाने का फर्स्ट मेथड। तो ध्यान से सुन लीजिए, कार्बोकैटायन कैसे कैसे बन सकता है। फर्स्ट मेथड है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। जब कार्बन से कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ रहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाने पर उसे कार्बोकैटायन कहा जाता है। ये था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो, इस चीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारी जो आपकी नेम रिएक्शंस होती है ना, उनमें बहुत ज्यादा काम में है ये चीज। अब देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहां पर हमने क्या लिया? एक एल्कीन ले ली जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो देखो, जब किसी एल्कीन पर यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? तो ये होते हैं रिएजेंट। अभी अपन ने बात की थी ना कि कोई भी रिएक्टेंट जब रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। आगे के वीडियोस में, आगे के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए उस चीज की। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर यानी एल्कीन पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाया जाता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा जाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन ले लिया है यहाँ पर, या फिर कह दो कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन मैंने यहाँ पर HBr के साथ करा दी, ठीक है ना, HBr के साथ करा दी। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो उस पर कौन सा चार्ज रहेगा? पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियली पॉजिटिव। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की नेचर होती है न्यूक्लियोफिलिक, यानी डबल बॉन्ड है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? डबल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है डबल बॉन्ड, तो चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये क्या करता है? ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब बिकॉज यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड इस ब्रोमीन पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी बॉन्ड ऐसे क्यों टूटा, उसका रीजन देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस डबल बॉन्ड ने अट्रैक्ट किया
इस हाइड्रोजन पर। क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिच और पॉजिटिव चार्ज के बीच में तो अट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन पर अटैक किया, अब देखो हमें ये पता है ना कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ फटाफट से कौन ले लेगा? ब्रोमीन ले लेगा। तो यानी बॉन्ड किस तरह टूट जाएगा? इस तरह, ब्रोमीन की तरफ। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल बन गया। अब देखो, अभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड में। एंड ये हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो गया इस वाले कार्बन पर, और यहां से Br माइनस बाहर निकल। कार्बन के पास तो हाइड्रोजन आ गया, इसके पास तो नहीं है ना। इसके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वही बात कि जब किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। तो कार्बोकेटायन बनाने का एक और तरीका पता चल गया कि भाई जब किसी एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाते हैं ना, या फिर HBr का एडिशन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमने देखे दो मेथड कार्बोकेटायन बनाने के। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अब जैसे ही कार्बन से एक बॉन्ड हट जाता है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो कार्बन पर कैसा चला जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब इसके पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो एक्चुअल में कार्बोकेटायन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। कार्बोकेटायन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कार्बोकेटायन एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। थर्ड बात ये आती है कि कार्बोकेटायन में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बोकेटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से कार्बोकेटायन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ध्यान रखना, कार्बोकेटायन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसे? देखिए यहां पर, ये रहा कार्बन, ये रहा इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल। ध्यान रखना, कार्बोकेटायन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल पाया जाता है। ठीक है। तो कार्बोकेटायन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? प्लेनर। अब कैसे शो करेंगे प्लेनर ज्योमेट्री? ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये p ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है। अब कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे। चूंकि कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि एक हाइड्रोजन, देखो ये रहा, ये कार्बोकेटायन के प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक हाइड्रोजन तो प्लेन के ऊपर रहता है, मतलब एक हाइड्रोजन तो प्लेन में रहता है, एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर और एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे रहता है। तो ये जो डैश डैश वाली लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, यानी ये प्लेन के नीचे पाया जाता है। इस लाइन का मतलब होता है अबव द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर पाया जाता है। और सिंपल लाइन का मतलब होता है ऑन द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर पाया जाता है। और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन में क्या क्या होगा। कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है और इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल पाया जाता है। तो ये रही कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन कितने कितने टाइप्स के होते, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कि कार्बोकैटायन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कार्बोकैटायन कितने टाइप के होते हैं हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कार्बन के बेस पर निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो ये रहा कार्बोकैटायन। अगर किसी कार्बोकैटायन से, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अगर किसी कार्बोकैटायन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो ना, तो उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन या फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर आपने जीओसी की वीडियोस देखे हैं मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उस कार्बन को हम 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो अगर प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक इसी प्रकार अगर किसी एक कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए रहे, तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कैसे बोला? क्योंकि इस कार्बन को सिलेक्ट करो आप, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 1 और 1 2। तो अगर किसी कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े रहते हैं तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। अब बिकॉज 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, वेरी वेल, समझ में आ गई चीज हमें। अब अगर किसी कार्बन से, अब तो आप खुद ही पहचान जाओगे कि अगर किसी कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए रहे तो उससे हम बोलेंगे टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है ना? अगर किसी कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हो तो उसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। और अगर 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्सरी या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये तो हमने देख लिए प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्सरी कार्बोकैटायन। एक बात ध्यान रखना, कार्बन तो मतलब 4 डिग्री हो सकता है, बट कार्बोकैटायन 4 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अगर कार्बन चारों बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन के पास तो, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन फुल है, पूरे हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। इसीलिए कार्बोकैटायन सिर्फ आप 3 डिग्री तक ही देखोगे। अब इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं कार्बोकैटायन? देखिए, अब देखो, अगर कार्बोकैटायन के पास, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर किसी कार्बोकैटायन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना, तो उसे बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे उसे? एलाइलिक कार्बोकैटायन। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी कार्बोकैटायन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे एलाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं। एक बार फिर से देखो, देखो एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? जब किसी कार्बन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बोकैटायन बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है इसमें बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। उसे वो क्या होता है देखेंगे। तो अगर किसी बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर, ध्यान से सुनना, अगर बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर, देखो जब बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक। इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक।
ठीक है ना। तो जो बेंजीन से CH2 ग्रुप जुड़ा रहता है उसे बेंजाइलिक बोलते हैं, और अगर इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोलेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हमने यहां पर ये देखे टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। अब बात आती है कि इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे इनकी स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमने तो देख लिया कि टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन क्या क्या होते हैं, देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन को कौन कौन से फैक्टर स्टेबल करते हैं। सबसे पहली बात, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स स्टेबिलाइज्ड द कार्बोकैटायन। यानी जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना वो किसको स्टेबल करते हैं, कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं। अब एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, तो देखो ये रहा कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन से जब CH3 ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं ना तो इनको बोलते हैं CH3 ग्रुप। देख लो, चाहे C2H5 ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना। तो जब कार्बोकैटायन से एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं ना, एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर पहले अभी तो मैंने बनाया है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, अभी हम बनाते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन। टू डिग्री कार्बोकैटायन में क्या होगा कि कार्बन से सिर्फ 2 कार्बोकैटायन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए रहेंगे। और अब बनाते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हमने बना लिया सिंपल मिथाइल कार्बोकैटायन। ये रहा 1 डिग्री और ये सिंपल मिथाइल कार्बोकैटायन। अब देखो, अब क्वेश्चन आ जाए कि इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पर काम में आएंगे वो इफेक्ट्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सबसे पहली बात तो चेक करो कि यहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। देखो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, अपन ने बात की थी कि मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये मिथाइल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ना। तो देखो यहां पर ये मिथाइल क्या कर रहे हैं, इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा ये मिथाइल, तो इसका मतलब यहाँ पर एक तो इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। सेकंड देखो, एक चीज अपन ने देखी थी हाइपर कंजुगेशन में। हाइपर कंजुगेशन में अपन ने क्या देखा था कि जब किसी कार्बोकैटायन से, मतलब जब किसी कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ना, तो उससे हम क्या बोलते हैं कि वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब अल्फा कार्बन किसको कहा था हमने, कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3, 6 और 3, 9, यानी यहाँ पर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब टोटल कितनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, याद हो तो कल किया था ना अपने प्रीवियस वीडियो में, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी 9 + 1 = 10। अब देखो वही बात यहाँ पर आ गई। अब देखो आप यहाँ पर आपको कहीं पर रेजोनेंस दिख रहा है, नहीं। रेजोनेंस के लिए तो हमने शर्तें देखी थी ना कि भाई या तो कार्बोकैटायन के पास डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड हो, तब वो रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर रेजोनेंस शो नहीं होगा। यहाँ पर 2 इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है,
तो सबसे ज्यादा इफेक्ट लगता है रेजोनेंस का, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, और सबसे बाद में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो इंडक्टिव भी कौन सा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और एक हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। हाइपर कंजुगेशन क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी बन जाएंगी, टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगी 7। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 3, तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी 4। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो तब होता है जब यहाँ पर अल्फा कार्बन होता है। इस कार्बोकेटाइन के पास तो कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो जब कार्बोकेटाइन से कोई कार्बन जुड़ रखा ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है, मतलब कोई भी सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। अब देखो स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना आप कि कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल तब होता है जब उस पर चार्ज क्या हो, कम हो। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल होता है और ज्यादा नेगेटिव चार्ज भी अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज को कम कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। नोट कर लेना ये चीज, आप यहां पर नोट कर लेना कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज को कम करने पर मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। जब भी किसी मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम कम कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखो इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप है ना, 1 2 3, यानी इसको 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम, मतलब थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। और यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहा है, नहीं मिथाइल ग्रुप, तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इनकी कंपैरिजन में। और इस कार्बोकेटाइन को तो कोई भी, इसके पास तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं जुड़ रखा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा वो उतना ही अनस्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका, इस वाले कार्बोकेटाइन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा कम होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एक तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट से निकाल सकते हैं, सेकंड हाइपर कंजुगेशन से भी निकाल सकते हैं। हमने बात की थी कि किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, 2 डिग्री वाले में 7 बनेगी, 1 डिग्री वाले में 4 बनेगी, और मिथाइल में तो सिर्फ 1 बनती है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल। तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों इफेक्ट से ही हमें ये पता चल गया कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। रीजन क्या था, आप दो रीजन बता सकते हो। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए ना इस प्रकार से कि why 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अदर कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, देन 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी ज्यादा है। तो प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब देखते हैं हम सेकंड।
तो सेकंड क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई सिस्टम स्टेबलाइज द कार्बोकेटन। हमने पहले तो क्या देखा था कि किसी कार्बोकेटन से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे ना, वो कार्बोकेटन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यही रीजन है कि 3 डिग्री कार्बोकेटन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम देखते हैं कि और कार्बोकेटन को कौन कौन से फैक्टर स्टेबल करते हैं। सेकंड फैक्टर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई सिस्टम स्टेबलाइज द कार्बोकेटन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कार्बोकेटन से कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला पाई सिस्टम जुड़ा हुआ हो ना, तो वो भी क्या करेगा, कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। तो जैसे ये रहा डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, ठीक है। अब इसको कौन सा कार्बोकेटायन कहेंगे, अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन में ध्यान रखना। अगर किसी कार्बन से कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और चूंकि एलाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे बोल देंगे एलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। तो क्या ऐसा एलाइलिक कार्बोकेटायन में नहीं, बेंजाइलिक में भी ऐसा होता है। देखो यहां पर एक हमने ले लिया बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। इसको बेंजाइलिक का बोलेंगे जब बेंजीन से CH2 ग्रुप जुड़ा हो, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है ना। अब देखो यहां पर भी क्या है, कार्बोकेटायन के पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो जब कार्बोकेटायन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो ना, तो वो भी क्या करते हैं, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे, अब देखो स्टेबलाइज कैसे करेंगे, रेजोनेंस के द्वारा। रेजोनेंस है ना यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहां पर वैसे कंडीशन दीजिए वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देगा, यानी इस कार्बन को देगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रेजोनेंस ही तो हुआ है। ठीक वैसा यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। नहीं, अगर ये बेंजीन अपने मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए तो ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अभी इसका मतलब ये डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, इस कार्बोकेटायन को स्टेबल कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टेबिलिटी किस वजह से आ रही है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से आ रही है। तो जहां पर भी आपको ऐसा सिस्टम दिख जाए ना कि कार्बोकेटायन के पास डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो स्टेबल हो रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर देन ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी पूरी बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। तो अब देखो इसे बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो भाई दोनों ही कार्बोकेटायन के पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये आप बताइए कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाए ना तो आप इजीली बता सकते हैं। देखो जिस मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, एक ये रही और एक ये बनेगी, टोटल कितनी बनी, 2। यहाँ पर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी ना, कैसे, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो जब ये तीनों डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होंगे ना तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 से ज्यादा बन जाएंगे। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कंपाउंड वो कार्बोकेटन उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि एक तरफ आपको बेंजाइलिक कार्बोकेटायन दे दिया जाए और एक तरफ एलाइलिक कार्बोकेटायन दे दिया जाए, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो वो होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो मॉलिक्यूल वो कार्बोकेटन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड फिनोमेना क्या आता है, लोन पेयर स्टेबलाइज कार्बोकेटायन।
देखो, एक तो एल्काइल ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबल करती है, इसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। इसके अलावा अगर कार्बोकेटाइन के पास कोई लोन पेयर वाला एटम आ जाए तो वो भी क्या करता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। कैसे, वो देखिए। देखो, ये हमने यहां पर एक कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है ना, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन। अब अगर किसी कार्बोकेटाइन के पास कोई ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिस पर क्या वो लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। कैसे, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। देखो, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3O। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो देखो, ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं ना, तो यानी कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना, अगर किसी कार्बोकेटाइन के पास कोई ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिस पे लोन पेयर हो, तो लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करके उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा। तो 3 फैक्टर ऐसे हैं जो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। कौन कौन से, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई सिस्टम एंड लोन पेयर एटम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओवरऑल यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ओवरऑल इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी अभी तक हमने जितने भी ऑर्डर देखे ना, उन सबको कंबाइन करके देखते हैं कि ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसा क्यों भाई, आप ये भी तो कह सकते हैं भाई मैम ऐसा क्यों, या अपन ने जो देखा था कि रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पर तो रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा ही नहीं है, यहाँ पर तो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं। तो फिर ये ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा लग रहा है। देखो 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी बहुत ज्यादा लग रहा है। क्यों, क्योंकि भाई 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी टोटल 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी ज्यादा है। तो दोनों इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर देख रहे हैं। अब देखो, इसके बाद में अब यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं आएगा, क्यों, इसके पहले आएगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। रीजन क्या है, रीजन आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि भाई बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है ना यहाँ पर। तो और रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन तो लग रहा ही नहीं है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं लग रहा है इतना ज्यादा। तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन उसके बाद में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होएगा, फिर उसके बाद में आएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। हाँ, एक चीज और, बेंजाइलिक उसके बाद में एलाइलिक। पहले एलाइलिक को लेंगे हम। एलाइलिक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है ना। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में आएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन उसके बाद में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और लास्ट में आएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, देखो जब भी आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन सेकंड नंबर पे कौन आएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है ना, और रेजोनेंस इफेक्ट बाकी सारी इफेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन एनाइलिक कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। फिर देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं
प्रकार से। ये रहा ऑप्शन ए, देन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है, और ये रहा ऑप्शन डी। आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो आप देखेंगे, पहले तो चेक करो, सारे अल्काइल ग्रुप है ना, तो चेक कर लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो यहाँ पर इस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री है। इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट 1, 2 और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये है 3 डिग्री। इस कार्बन से कार्बोकेटाइन से 1 और 2, तो ये है 2 डिग्री। और ये क्या है, ये देखो, इस कार्बन से 1 और 2, 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़ रहे हैं ना, तो ये है 2 डिग्री। अब हमने देखा था ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड है, एट विच पोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन विल बी एडेड। अब ये आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, आपको बताना है कि इसमें किस पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड होगा। अब देखो, ये वहां से क्वेश्चन है जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया था ना, वहीं से ये क्वेश्चन। अब हाइड्रोजन ऐड कब होगा, जब ये बॉन्ड क्या हो, मतलब HBr के साथ रिएक्ट करे। ठीक है, अब देखो 2 कंडीशंस बनाते हैं इसकी, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए ध्यान से। अब इसकी रिएक्शन जब हम HBr के साथ करवाएंगे, आपको पता है ना हाइड्रोजन पर पॉजिटिव रहता है और ब्रोमीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। अब यहाँ पर ये 2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन क्या कर सकते हैं, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। ठीक है, बट कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, वो देखते हैं। देखो, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ जाए, तो इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये लो भाई, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर इस वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ना आकर के अगर इस कार्बन पर आ जाए, तो देखो अब हाइड्रोजन, अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, तो इस कार्बन से जुड़ गया हाइड्रोजन। ठीक है, और इस वाले कार्बन पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए आप कि इन दोनों में से दोनों ही कंडीशन में कार्बोकेटाइन बना है। हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट वो बनता है जिसमें बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल हो। यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। अब देखो, कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, इस वाले कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कौन से वाले कार्बन पर ऐड होगा, कौन से वाले कार्बन पर ऐड होगा, इस वाले कार्बन पर। तो आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे कि भाई कार्बन फर्स्ट पे या सेकंड पे, तो कौन से वाले कार्बन पर होगा, फर्स्ट पर। ये हमने किया सेकंड के। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है CH3CH प्लस CH3। ऑप्शन सेकंड है CH3CH प्लस OCH3। और ऑप्शन सी है CH3CH प्लस CH2
CH3। अब आपको ये बताना है कि इनमें से ज्यादा इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखो सबसे पहले चेक करो, ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, ठीक है। इस वाले कार्बोकेटाइन में क्या है, रेजोनेंस है ना, कार्बोकेटाइन के पास ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, और ये सिंपल कार्बोकेटाइन है। अब देखो इन तीनों में से, ये भी 2 डिग्री है। अब आपको बताना है इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। तो जहां रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा हो वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देन फर्स्ट वाला, अब देखो आप कहोगे कि सी क्यों नहीं है, उसका रीजन ही है कि देखो यहाँ पर एटम तो है जिसके पास लोन पेयर है, पर वो एटम इस कार्बोकेटाइन के पास नहीं, यानी यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर, ये मतलब जो ऑक्सीजन है वो स्टेबल नहीं कर रही, लोन पेयर स्टेबल नहीं कर रहे, इसलिए लेस स्टेबल होगा। और यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल बी, उसके बाद में ए, और सबसे कम स्टेबल होगा सी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। आपको मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ऑप्शन दे दिया PH2CH+, ऑप्शन बी PHCH2+, and option C CH3CH2+। अब आपको बताएं इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो देखिए पीएच का मतलब बेंजाइन, पीएच का मतलब यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना। और कितनी बेंजीन रिंग है, 2 फिनाइल रिंग है ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है, चूंकि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। आपको बताना है इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो भाई 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री, और ऊपर से भाई ये तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो इसमें तो रेजोनेंस होगा, और जिसमें रेजोनेंस होगा वो तो ज्यादा स्टेबल होगा ही। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑर्डर पूछते कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ए वाला, क्योंकि इसमें इस कार्बोकेटाइन से 2 पीएच ग्रुप जुड़े हैं, पीएच मतलब बेंजीन, ध्यान रखना ना। और यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा है, फिर उससे कम रेजोनेंस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही फिनाइल ग्रुप रिंग जुड़ी हुई है। और सबसे कम स्टेबल होता है ये, क्योंकि यहाँ पर तो इस कार्बोकेटाइन से सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आज हमने देखा कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर्स देखे, कुछ क्वेश्चंस किए। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा, और इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर यहीं पर करते हैं कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।